सीएमसी वेल्लोर नीट 2022 में जो सीट मैट्रिक्स है, जो जनरल सीट्स है यानी ओपन कोटा की सीट्स वो बढ़ने वाली है। तमिलनाडु काउंसिलिंग अथॉरिटी और सीएमसी वेल्लोर के बीच में जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि दाखिल किया गया था जनवरी 2022 में, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ चुका है। और इसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है उसमें अब काफी चेंजेस होंगे। एमबीबीएस प्लस पीजी के जितने भी सीट्स हैं उनमें 50-50% का रूल सीएमसी वेल्लोर के लिए लागू होगा। क्या है पूरा केस और क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इससे जो जनरल की सीट्स हैं यानी ओपन सीट्स हैं वो कितनी बढ़ेंगी सीएमसी वेल्लोर में, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट्स जो कि 2021 में 100% सीट में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था सीएमसी वेल्लोर में, इसके बाद ये डिसीजन आ जाने से अब नई सीट मैट्रिक्स क्या होगी क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में। कट ऑफ पर भी क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में बताएंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते हैं। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गाइज, सीएमसी वेल्लोर का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें देन गाइज अभी जो आप डिटेल देख रहे हैं यहाँ पर WPC नंबर केस नंबर जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, और ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन और स्टेट ऑफ तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इनके बीच के ये जो केस था ये 5/1/2022 का केस, जिसका कि डिसीजन आया है अगस्त 2022 में। और इसके हिसाब से अगर हम जो डिसीजन की बात करें तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है एमबीबीएस और जो पीजी की सीट्स हैं उनके लिए गाइस यहाँ पर 50-50% सीट्स के लिए एक सहमति बनी है दोनों ही काउंसिलिंग अथॉरिटी और सीएमसी वेल्लोर के बीच में। इस नए रूल के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 50% ऑफ द सीट्स shall be filled by the management by the same procedure that was being followed for earlier the academic years college on the basis of inter-C merit as per the NEET results। यानी जो 100% सीट्स होती थी अभी सीएमसी वेल्लोर में टोटल 100 सीट है, राइट। और इस 100 सीट में जो पहले का क्राइटेरिया था सीट का डिस्ट्रीब्यूशन का वो अभी आप देख रहे हैं 16 सीट्स वेयर SC एंड ST रिजर्वेशन ऑफ 20% अप्लाइज, 3 सीट्स एंड 1 सीट फॉर ईयरमार्क फॉर सेंट्रल पूल स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये 16 सीट थी जो कि ओपन सीट थी, और इसके अलावा 74 सीट जो थी वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए थी, फॉलोड बाय चर्चेस और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके अलावा अप टू 10 सीट जो है वो सीएमसी वेल्लोर के स्टाफ के लिए रिजर्व थी। ये जो ओपन 16 सीट थी इसमें से 3 सीट जो है वो SC ST कैंडिडेट के लिए, 1 सीट सेंट्रल पूल के लिए। तो उसके बाद ओपन कैंडिडेट्स के लिए यानी जनरल के लिए ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 12 सीट्स ही बचती थी, और उन 12 सीट्स में जो कट ऑफ जाता था वो नो डाउट की बहुत ही ऊपर जाता था, 646 640 ऐसे कट ऑफ रहते आया है 2020 या फिर 19 की अगर हम बात करें तो। 2021 में ये जो 16 सीट्स ओपन थी ये भी नहीं थी। हाई कोर्ट का जो डिसीजन था तमिलनाडु से, वहां से जब डिसीजन आया क्योंकि सीएमसी वेल्लोर ने केस कर रखा था, 100% सीट में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था 2021 में। लेकिन 2022 में ये जो पूरा सीट मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% सीट्स यानी 100 में से 50 सीट का जो काउंसलिंग यानी उसका जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो सीएमसी वेल्लोर में जो पहले फॉलो होता था वही होगा। गाइस, सीएमसी वेल्लोर अलग से एडमिशन नहीं करता, सीएमसी वेल्लोर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उसके बाद तमिलनाडु की जो स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी होती है वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और ये काउंसिलिंग के थ्रू ही होती थी। लेकिन जो सीट मैट्रिक्स थी 100 में से 100 की 100 सीट्स में सीएमसी वेल्लोर के एप्लीकेशन के थ्रू ही होता था। लेकिन इस बार 50 सीट जो है वो सीएमसी वेल्लोर के हिसाब से भरी जाएंगी, यानी जो पहले उनका प्रोसेस था। और इस 50 सीट में से यानी इस 50% में से 10% सीट जो है वो अलॉटेड होगी चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ मेंबर्स वर्किंग इन सीएमसी कैंपस। यानी जो सीट पहले 10 थी टोटल, अब वो 50 का 10% हो गया, यानी जो सीएमसी वेल्लोर का स्टाफ कोटा है वो रिड्यूस होकर 5 सीट हो गया है, करेक्ट। और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट 50 सीट्स बचेंगी बाकी, अच्छा यहाँ से अगर हम 10% अगर हम जो सीएमसी का स्टाफ कोटा है उसको 5 सीट अगर हटा दें तो बाकी की जो 45 सीट्स बचेंगी वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स की ही, जो पहले रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था उनका 2B 3B इस तरह से करके
जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स आते थे उनका एडमिशन होगा, करेक्ट। लेकिन बाकी की जो 50% सीट बचेंगी उन 50% में रिमेनिंग 50% ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग मैनर। यानी जो 50 सीट बचेंगी, 50% या 100 सीट है तो 50 सीट, 50 में से 30 सीट जो है वो फिल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग इट्स पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नीट मेरिट लिस्ट। यानी जो 30 सीट हैं यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट अथॉरिटी की ओर से एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पर। जो तमिलनाडु का मैनेजमेंट कोटा के थ्रू रिजर्वेशन का सिस्टम लागू होता है वो यहाँ पर लागू होगा। 20% ऑफ दिस जो 50 में से यानी 20 सीट जो है 20% सीट शैल बी फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रॉम द स्टेट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नीट मेरिट लिस्ट। यानी कि 50 में से 20 सीट जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए होगी, लेकिन वो डिसाइड करेगी तमिलनाडु स्टेट अथॉरिटी। यानी तमिलनाडु के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, वो इस काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। सीएमसी वेल्लोर के जो चर्चेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि सीएमसी वेल्लोर लिस्टेड है, राइट, वहाँ से एसोसिएटेड है, वहाँ की जो 45 सीट्स हैं वो जाएंगी सीएमसी वेल्लोर के एडमिशन प्रोसेस की ओर से। दोनों का ही प्रोसेस एक ही से होगा, यानी तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, लेकिन 50 सीट्स आएंगी तमिलनाडु के पास और 50 सीट्स रहेंगी सीएमसी वेल्लोर के पास। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है, नो डाउट कि इस बार जो ओपन सीट है वो बढ़ने वाली है, और जब ये बढ़ेगी तो नो डाउट कि यहाँ पर जो कट ऑफ है हर साल की अपेक्षा इस बार ये डाउन होगा। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा जो कि 640 से नीचे थे, जिनको कि पहले मौका नहीं मिलता था क्योंकि सिर्फ 12 सीट ही होती थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए 3 सीट्स। लेकिन इस बार इसमें जो है बढ़ोतरी होगी। नो डाउट कि जो तमिलनाडु स्टेट अथॉरिटीज कोटा है वो वहाँ पर इन 50 में से 30 सीट टोटल अवेलेबल होगी, और 30 सीट में जो रिजर्वेशन तमिलनाडु का मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए यानी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लागू होता है वो लागू किया जाएगा। कट ऑफ इस बार डाउन होगा। सीट अगर हम देखेंगे पूरे कॉलेज की सीट नहीं बढ़ रही है, लेकिन हाँ जो ओपन सीट्स हैं वो ओपन सीट्स इस बार बढ़ेंगी, अप टू 30 सीट्स होंगी। हालांकि जो एक्चुअल सीट मैट्रिक्स है ना तो सीएमसी वेल्लोर की ओर से अभी तक रिलीज किया गया है और ना ही तमिलनाडु स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी की ओर से, लेकिन तमिलनाडु स्टेट काउंसिलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है पेस्ट कर दिया गया है, यानी वहां से इसको अपलोड कर दिया गया है। आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस ऑर्डर को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो एक्चुअल सीट मैट्रिक्स होगी वो जब काउंसिलिंग शुरू होगी तमिलनाडु स्टेट की, तो उस समय सीएमसी वेल्लोर की एक्चुअल सीट मैट्रिक्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ओपन कैंडिडेट, SC ST या तमिलनाडु के जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैंडिडेट्स होते हैं या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी एक्चुअल टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल होगी वो तमिलनाडु की जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी नीट रिजल्ट के बाद तब आ जाएगा। नीट 2022 की काउंसलिंग में अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं मिडकवी की टीम की ओर से, आप चाहते हैं कि आपके रैंक और मार्क्स पर आपको बेहतर कॉलेज कैसे अलॉट हो, वन ऑफ द बेस्ट कैसे आपको मिल सकता है, आज ही डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां से आप नीट काउंसलिंग गाइडेंस 2022 के नाम से जो कोर्स है मिडकविंग का वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बने रहिए मिडकविंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।